गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th क्लास यूनिट 2 में आज ये वीडियो लेक्चर रहेगा वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कितना डिसोसिएशन हुआ है या कितना एसोसिएशन हुआ है। एंड वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कितना एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। सो पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फ़ा से शो करेंगे। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिसोसिएटेड। सब्सटेंस के किसी पदार्थ के वो मोल जो डिसोसिएट हो गए, टूट गए, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। ये एक रेशो रहेगा कि कितने सब्सटेंस डिसोसिएट हो गए हैं, कितने सब्सटेंस के मोल डिसोसिएट हो गए हैं और ऑलरेडी कितने लिए थे, कितने मोल सब्सटेंस के लिए थे और उनमें से कितने डिसोसिएट हो गए। ये जो रेशो है यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैथमेटिकली समझेंगे। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोसिएटेड। सॉल्यूट के कितने मोल्स बच गए जो डिसोसिएट नहीं हुए। अनडिसोसिएट जो मोल्स हैं सॉल्यूट के इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा ये वो हैं जो डिसोसिएट हो गए और इनिशियली हमने 1 मोल लिए थे। जो टोटल सब्सटेंस के हमने मोल लिए हैं वो 1 हैं और 1 में से जितने मोल्स डिसोसिएट हो गए तो इसका जो डिफरेंस है इसमें 1 में से जो लिए थे उसमें से जो टूट गए उसको माइनस कर दिया, तो जो बच गए वो कौन है, वो अनडिसोसिएटेड है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड, और जो आयन बने हैं, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हैं, सपोज हमने KCl को लिया तो KCl टूटता है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो उसके कितने मोल बने आयंस के, वहाँ 2 मोल बने थे। आपने अभी भी देखा, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा है KCl को अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसके 2 मोल्स बनते हैं आयंस के, राइट। तो जो नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं आयंस के वो क्या है, m अल्फ़ा है। m नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, जो आयंस बने हैं वो m है और अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर हम टोटल की बात करें तो जो अनडिसोसिएटेड हैं, जो टूटे नहीं हैं, प्लस जो नंबर ऑफ आयंस बन गए हैं, उन दोनों को ही हम ऐड करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं पार्टिकल्स की, राइट। जो डिसोसिएशन के बाद ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये डिसोसिएशन के बाद ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। सो वेंट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स के टू द नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। सो ऊपर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा। ऊपर हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू को रखा है और नीचे नॉर्मल को। तो नॉर्मल क्या था, जो हमने इनिशियली लिया था 1 मोल लिया था, और ऑब्जर्व्ड हमारे सामने है। आगे इसको कैलकुलेट करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर स्मॉल आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा सामने आएगा। आगे इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्लस की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। आगे इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस m अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू स्मॉल आई वेंट ऑफ फैक्टर। अल्फ़ा को यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा, सो 1 प्लस अल्फ़ा m माइनस 1 इक्वल्स टू स्मॉल आई।
अंडरस्टूड है। आगे इसमें इस 1 को इक्वल से इधर ले आएंगे, 1 को i की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ प्लस का है, इधर आने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमारे सामने होगा। दिस वन अल्फ़ा m-1 इक्वल्स टू स्मॉल i वेंटर फैक्टर -1, ये वाली वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी। और आगे अगर हम ये वाली वैल्यू m-1 को इधर लेके आएंगे तो रिजल्ट ये होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा इक्वल्स टू i-1 डिवाइडेड बाई m-1। अब अगर i को कैलकुलेट कर लिया जाए या i की वैल्यू आपको पता लग जाए तो i की वैल्यू के बेसिस पे हम अल्फ़ा को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हुआ है, कितना डिसोसिएशन हुआ है, उस वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, अल्फ़ा को कैलकुलेट किया जा सकता है। अल्फ़ा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें आई की वैल्यू का पता लग जाए तो। फॉर एन एग्जांपल KCl पोटाशियम क्लोराइड यहाँ पे साल्ट लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म्ड होते हैं वो टू बनते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव डिसोसिएट होने के बाद बनेंगे। 1 मोल से 2 मोल हमारे सामने यहाँ आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ कितने हैं, 2 है। मतलब m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। सो 2 - 1 यहाँ 1 ही मिलता है हमें, और अगर नीचे 1 होता है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये वैल्यू निकल के रीअरेंज होने के बाद कुछ इस तरह से होगी, अल्फ़ा इक्वल्स टू i-1, क्योंकि नीचे 1 है उसका कोई यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है। एक दूसरे भी एग्जांपल में इसी चीज़ को समझें, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड अगर हम साल्ट लेते हैं तो उसका डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से होगा। Ca+2 प्लस 2Cl नेगेटिव, यहाँ भी एक Ca का और 2 Cl के मोल बने हैं। इट मीन्स टोटल जो मोल बने हैं यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ 3 - 1 इट मीन्स 2 बचेगा नीचे, तो आप लिख सकते हो अल्फ़ा इक्वल्स टू i-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर और इधर अगर i की वैल्यू आप एक बार पता कर लो तो उसके बेसिस पे अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सटेंट कि वो कितना हुआ है, कितना डिसोसिएशन हुआ है, उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स।